हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे इनक्लेव। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरसी SWR यानी साउदर्न वेस्टर्न रेलवे हुबली के बारे में। वहां से तकरीबन फर्स्ट और सेकंड पैनलिस्ट आने के बाद कितने सीट खाली हैं, लगभग कितने सीटों पर सेकंड डीवी आ सकते हैं और यहां से कब तक सेकंड डीवी आने की संभावना है, और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि सेकंड डीवी में किस कैटेगरी से मैक्सिमम कितने मार्क्स कम होने के चांसेस हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग भी इस चैनल पे नए हैं तो इसी प्रकार की और भी लेटेस्ट रेलवे भर्ती से जुड़ी हुई सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल रेलवे इनक्लेव को बिना देरी किए हुए सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो का मेन थीम ये रहने वाला है, आरआरसी हुबली में सेकंड डीवी कब आएंगे और कितने मार्क्स कम होंगे कैटेगरी वाइज। तो चलिए देखते हैं, शुरू से देखते हैं आरआरसी हुबली SWR की महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ टोटल वैकेंसी 7167 थी, जिसमें से फर्स्ट पैनल में लगभग 1250 छात्रों का चयन हुआ है और सेकेंड पैनल में 5152 यानी लगभग यहाँ से भी 5150 छात्रों का सिलेक्शन हुआ। इस प्रकार दोनों पैनल को मिला करके अगर हम देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पैनलाइज्ड हो गए हैं 6405 कैंडिडेट पैनलाइज्ड हो गए हैं अभी तक, दोनों पैनल आने के बाद। उसके बाद आपको याद होगा कुछ दिन पहले आरआरसी हुबली ने छात्रों की टेम्प्रोरी अनफिटनेस का एक लिस्ट जारी किया था, जिसमें 140 छात्रों को टेम्प्रोरी अनफिट 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए किया था। वैसे कैंडिडेट जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम होगा, हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम होगा या कोई भी माइनर प्रॉब्लम होगा जिसमें से उनको ऑपरेशन करवाने के लिए टाइम दिया गया है 3 महीने, 6 महीने या 4 महीने, इस प्रकार से, तो वो 140 छात्र हो गए। रीमेडिकल के लिए आरआरसी हुबली ने 344 छात्रों का लिस्ट जारी किया है, जिसमें वैसे कैंडिडेट को शामिल किया गया है जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड या तो B2 है या C1 है, ठीक, या इससे भी लो मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो वैसे छात्रों की संख्या तकरीबन 344 है, जो आप को कहा गया है 344 छात्रों को रीमेडिकल अपील अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि डीवी जब हो रही थी तो उसमें तकरीबन 119 छात्र विभिन्न कैटेगरी से एब्सेंट किए थे। इसका डिटेल्स वीडियो हम आज से कुछ दिन पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है कि कौन से शिफ्ट में किस कैटेगरी में कितने छात्र एब्सेंट हुए हैं। तो इस प्रकार 119 टोटल छात्र जो है वह एब्सेंट हुए हैं डीवी में। तो अगर हम देखते हैं कि ये सब फर्स्ट पैनल, सेकेंड पैनल, उसके बाद मिला करके 6405, उसके बाद टेम्प्रोरी अनफिट यानी 140 को टेम्प्रोरी अनफिट करके बुलाया है, फिर ये 140 जाएंगे तो इनको ले ही लेंगे। उसके बाद रीमेडिकल में 344 छात्र जो है उनको रीमेडिकल करवाने के लिए अगर मौका दिया गया है तो उसमें से आप मान के चलिए कि बहुत सारे छात्रों का मेडिकल स्टैंडर्ड बदलता नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको 344 में से हम मान लिया कि 144 छात्रों का मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C1 से आ जाता है A2 या B1 तक। तो आप देखिए 6405 छात्र पैनल में 140 ये ले लेंगे टेम्प्रोरी अनफिट वाले को, 144 यहाँ से ले लेंगे 344 में से, टोटल 6689 कैंडिडेट जो कि यूज्ड सीट हो जाएगा। टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 7167। इस प्रकार अगर हम वैकेंट सीट की बात करें तो टोटल यहाँ से वैकेंट सीट तकरीबन 478 के आसपास बच रही है। अब जो है वैसे कैंडिडेट जिनका मेडिकल अनफिट, टेम्प्रोरी अनफिट या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं आया है, उन लोगों का भी अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर अगर आप 100 छात्र को भी अगर हम जोड़ देते हैं फिर भी यहाँ पर 378 के आसपास सीट वैकेंट बचते हैं। 100 में मेडिकल जिनका रिपोर्ट नहीं आया होगा
या जो है आपको बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ होगा, चाहे आपको सिग्नेचर मिसमैच हुआ होगा। तो उस प्रकार देखिए यहाँ पर और भी आपको 28 छात्र और जोड़ देते हैं तो 478 में से 128 को अगर कम कर देते हैं तो तकरीबन 350 सीट यहाँ पर ऑलरेडी बच रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग बहुत ही जल्द RRC SWR सेकेंड DB को निकालने जा रही है। यह RRC मेरे हिसाब से सबसे फास्ट काम करने वाली RRC। आपको पता होगा कि सबसे लेट PET यहाँ से स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले सब कुछ प्रोसेस आगे बढ़ता गया। भले पैनल पार्ट 1 पार्ट 2 में यहाँ देरी हुआ, पार्ट 2 में इसलिए देरी हुआ तो चूँकि कर्नाटका में चुनाव थे इसलिए। तो आइए देखते हैं कि अगर सेकेंड DB आती है, आएगी ही 101% आएगी, तो तकरीबन कितने नंबर यहाँ से कम होंगे। तो कैटेगरी वाइज अगर हम देखते हैं, अगर कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होती है तो नॉर्मली इतने मार्क्स आपको कम होने वाले हैं। अगर कैटेगरी शिफ्टिंग होती है तो इसमें 0.5 नंबर आप प्लस करके चलेंगे। देखिए UR में यहाँ से फर्स्ट सेकेंड DB के लिए आपको 1.8 नंबर जो है कम होगा। अगर कैटेगरी शिफ्टिंग होती है तो 0.5 नंबर आप छोड़ लीजिए। उसके बाद OBC में 0.95 नंबर कम होंगे, यहाँ पे SC में 0.40 कम होंगे और ST में 0.25 कम होंगे। वहीं अगर EWS का देखा जाए तो यहाँ EWS के तकरीबन 2 नंबर तक कम होंगे, इसकी 100% गारंटी है। अगर कैटेगरी शिफ्टिंग होती है तो हमने बताया कि 0.5 नंबर आप एक्स्ट्रा जोड़ करके चलें। तो देखिए, और यहाँ से सेकेंड DB कब तक आ सकते हैं, तो लास्ट वीक ऑफ जून, लगभग 20 से 25 जून के आसपास सेकेंड DB के रिगार्डिंग यहाँ से आपको नोटिस पब्लिश कर दिए जाएंगे। और इसी प्रकार की और भी ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इसके रिगार्डिंग कोई अन्य अपडेट नई अपडेट आती है तो आपको जल्द ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।